छोटी सी उम्र में एक औरत के पति का देहांत हो गया। अब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और आमदनी का कोई जरिया नहीं था, तो बच्चों को पालने के लिए, घर चलाने के लिए उसने दूसरे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करना शुरू किया। उस औरत के मोहल्ले में एक सब्जी वाला आया करता था। एक सुबह वो औरत उस सब्जी वाले के पास गई और उसने उसे 50 रुपए का एक नोट दिया। सब्जी वाले ने औरत की तरफ देखा और पूछा कि हाँ जी बताइए, क्या दूं 50 रुपए का? तो वो औरत बोली कि नहीं, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आई हूँ, पर मैं आपको 50 का नोट देने आई हूँ, क्योंकि कल रात को जब मैंने आपसे सब्जी खरीदी थी तो आपने गलती से मेरे थैले में 50 रुपए की सब्जी ज्यादा डाल दी थी। मैंने भी घर जाकर देखा, तो इसलिए मैं आपको ये पैसे देने के लिए आ गई। अब ये सुनकर सब्जी वाला थोड़ा हैरान हुआ और उस औरत से बोला कि लोग अक्सर मुफ्त की सब्जी लेकर खुश हो जाते हैं, कोई पैसे देने नहीं आता, आप क्यों मुझे पैसे देने आई हैं? तो वो औरत बोली कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। उन्होंने जाते जाते मुझसे यही कहा था कि जीवन में कभी भी किसी का भी 1 रुपया भी मत रखना, वरना तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ गलत होगा। अब क्योंकि मेरे बच्चों की बात है, इसलिए मैं कभी भी किसी का भी 1 रुपया नहीं रखती। और ये कहकर वो औरत वहां से चली गई। उस औरत के जाने के बाद वो सब्जी वाला सोचने लगा और उसे इस बात का एहसास हुआ कि पिछले महीने जब उसने सब्जी का हिसाब लाला से किया था, तो उसने लाला का ध्यान न होने के कारण 500 रुपए का नोट उसे हिसाब में कम दिया था। वो तुरंत लाला के पास गया और उसे 500 रुपए दिए। लाला भी देखकर यह हैरान हो गया। उससे बोला सब्जी वाले से कि भाई, सब्जी का हिसाब तो अपन महीने के आखिरी में करते हैं, तुम आज पैसे क्यों लेकर आए हो? तो सब्जी वाले ने लाला को पूरी बात बताई कि आपका ध्यान नहीं था, तो मैंने हिसाब में 500 रुपए आपको कम दिए थे। मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हो और मैं किसी के भी हक का पैसा नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं आपको लौटाने के लिए आ गया। ये कहकर सब्जी वाला वहां से चला गया। अब लाला सोच में पड़ गए, क्योंकि उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसे बात वो ध्यान में आई कि उसने जब मंडी में दुकान खोली थी तो एक व्यक्ति से उसने 5 लाख रुपए उधार लिए थे। दुकान खोली, काम बहुत अच्छा चल पड़ा, लाला को बहुत मुनाफा हुआ, लेकिन दुकान खोलने के कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये सोचकर, सब्जी वाले की बातें सोचकर, उस व्यक्ति के 5 लाख रुपए सोचकर लाला जी को रात भर नींद नहीं आई। अगले सुबह उठते ही वो उस व्यक्ति के घर पे गए और उसकी बीवी के पैरों में गिर गए, माफी मांगने लगे कि भाई मैंने आपके पति से 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई कुछ समय बाद ही। मुझे लगा कौन हिसाब रखेगा और मेरी नीयत में खोट आ गया, मैंने 5 लाख रुपए ना देने का फैसला किया, लेकिन अब मैं आपका उधार चुकाना चाहता हूँ, मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ। उस लाला जी ने उस औरत को 5 लाख रुपए भी दिए और माफी भी मांगी। आप जानते हैं वो औरत कौन थी? वो औरत वही महिला थी जो दूसरों के घरों में काम करती थी, जिसने सब्जी वाले को 50 रुपए दिए थे। तो अगर आप किसी का भी 1 रुपया रखे बिना, जिसका भी जो भी हक का बनता है, जो आपने लिया है, वो उसे लौटा देते हैं, तो भगवान आपके घर में बरकत जरूर लाते हैं, आपकी सच्चाई के लिए आपको बढ़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी का हक खाते हो ये सोचकर कि अरे सामने वाला तो कमजोर है, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, या कोई हिसाब रखने वाला नहीं है, मुझसे तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो याद रखिए कि सामने वाला कमजोर हो सकता है, लेकिन वो ऊपर वाला कमजोर नहीं है, और वो आपने जितना लिया है उससे कई गुना आपसे वसूल लेगा।